लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत फुलजोरी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया, जो पिछले लगभग एक दशक से 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत के मुखिया हैं। बहुत ही कर्मठ और जुझारू छवि है इनकी। पूरे पंचायत फुलजोरी में एक अभिभावक के रूप में इनकी एक पहचान है। इनकी कार्यशैली, इनका काम करने का तरीका, पंचायत स्तर पर आम जनता को सरकारी योजनाओं से, सरकारी सुविधाओं से जिस तरह से इन्होंने लाभान्वित किया है, सरकारी योजनाओं का लाभ पंचायती स्तर पर फुलजोरी पंचायत की आम जनता के बीच उन तक, जमीनी स्तर तक, फुलजोरी पंचायत की अंतिम पायदान पर खड़े जनता के घर तक जिस तरह से पिछले 10 लगातार वर्षों से इन्होंने सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया है, उनके सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहने वाले, तत्पर, कर्मठ, जुझारू, प्रसिद्ध, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब इस समय हमारे साथ यहां पर बैठे हैं। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज बात करेंगे जुनाब अंसारी साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 10 वर्षों से इन्होंने एक मुखिया के रूप में पंचायत में किस तरह से काम किया है, पंचायत वासियों का किस तरह से कल्याण किया है, कितनी भलाई हो पाई है, कितना काम हो पाया है, क्या कुछ किया है इन्होंने एक मुखिया के रूप में फुलजोरी पंचायत की आम जनता के लिए पिछले लगभग 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में। तो आइए आज की इस विशेष पेशकश की शुरुआत की जाए और बात की जाए मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब से, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया, फुलजोरी पंचायत, गांडेय प्रखंड, गिरिडीह, झारखंड। मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब, आपका हमारे चैनल के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुखिया जी, आप पिछले 10 वर्षों से लगातार फुलजोरी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं जी। विगत 10 वर्षों में आपने अपने पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन से काम प्रमुखता से किए हैं जिन्हें आप हमारे देश भर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जैसे देखिए, हम मुखिया बने और अपना जनता के लिए जो काम किए, सबसे बड़ी बात है कि जनता का सुख और दुख दोनों में हम बराबर साथ खड़े रहे हैं। और जहां तक रहा कि सरकारी योजना, जैसे विधवा पेंशन हो गया, तो कम से कम लगभग हम मुखिया बनने के बाद 600 विधवा पेंशन अपना पंचायत में हुआ। और आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस सब में हम अपना जनता को कोई दिक्कत नहीं होने दिए। जहीं पर हमको साइन करने का मौका मिला, हम गाड़ी खड़ा किए और उन लोगों को साइन कर दिए। कहीं उन लोगों को दौड़ने धूपने की को कमी महसूस हम नहीं होने दिए। अब रहा विकास की बात, तो विकास में जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास है, कुल कितना प्रधानमंत्री आवास दिया है? लगभग 500-550 अपना पंचायत में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय सरकार की ओर से दिया गया है। और जितना सहयोग लगा हम अपने ग्रामीणों को सहयोग किए हैं। और शौचालय लगभग 1000 तो बन चुके हैं और बाकी जो है वो बन रहा है, प्रोग्रेस में। और जैसे मनरेगा एक ऐसी चीज है कि आज अगर मनरेगा नहीं होता तो ये लॉकडाउन में जितना मेरा प्रवासी मजदूर आया, सरकार ने काम दिया और हम इन लोगों को घर घर काम पहुंचाए।
ताकि इसको रोजी रोटी का दिक्कत ना हो, और सब ने बाखुशी अपना काम किया और अपना रोजी रोटी चलाया। अपना पंचायत में कोई तरह का दिक्कत नहीं होने दिया। मुखिया जी, आप ये बताइए कि ये जो आपका पंचायत है फुलझोरी जी, ये क्या एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? हाँ, ये ओडीएफ हो चुका है ये शौचालय का मामले में, लेकिन ओडीएफ करने के बाद भी जैसे ये मुस्लिम इलाका बहुल क्षेत्र है कि आज हम ये जॉइंट फैमिली में है, कल हम अलग हो गए तो उनको फिर शौचालय का जरूरत पड़ा और उस हिसाब से फिर उसको शौचालय मिल रहा है। आप सुन रहे थे मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं फुलझोरी पंचायत गांडे प्रखंड के। बता रहे थे पिछले 10 वर्षों में अपने द्वारा पंचायत स्तर पर किए गए कार्यों के विषय में, और निश्चित रूप से एक कर्मठ और जुझारू मुखिया के रूप में इन्होंने अपने पंचायत में पिछले 10 वर्षों में आम जनता के कल्याण के लिए, उन्हें लाभान्वित करने के लिए काम किए। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता के जो मूलभूत जरूरत है, इनकी जो आवश्यकताएं हैं बुनियादी, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप 10 वर्षों से इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या वर्तमान स्थिति है आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आपके पंचायत में? आप सर्वप्रथम ये बताइए कि फुलझोरी पंचायत पानी की क्या व्यवस्था है? देखिए, पानी का व्यवस्था जगह जगह पर जैसे जल मीनार लगाया गया है और स्कूल में हैंड वाश लगाया गया है और जगह जगह पर चापाकल लगाया गया है, और जो बाकी है उसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस जगह पर दिक्कत है। और जहाँ तक रहा कि पानी, मैंने जब से हम मुखिया बने हैं कम से कम 200 कुआं मनरेगा से बनवाए हैं, जो इतना योजना होने के बाद हमको लगता है ये कुआं जो है ये एक बहुत बड़ा विकास है हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कि जहाँ जहाँ पर कुआं हम अभी बनवाए हैं मनरेगा से, वहाँ कम से कम ऐसा है तो 10-20 कुंटल आलू का उपज होगा। लोग अपना सब्जियां लगाए हैं। और हमारा यहाँ जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, हमको लगता है कि ये मैंने कोई बड़कपन बोली नहीं है कि जिस तरह मेरा स्कूल प्रतापपुर है, आज वहाँ से जितना बच्चा बच्चियां पढ़ के निकल रहा है, और कम से कम साल में 100 से ज़्यादा ही यहाँ मेरा मैट्रिक पास करते हैं। यहाँ मेरा हाई स्कूल भी है और मेरा मिडिल स्कूल भी है एक ही जगह पर। कुल कितने सरकारी विद्यालय हैं आपके पंचायत? देखिए, मेरा कुल सरकारी विद्यालय जैसे मोटा मोटी बन के चलिए, मचियाडी 3 है, मेरा फुलझोरी 3 है, गोविंदपुर 1 है, और मेरा कारोडी 2 है, मेरा परेडी 1 है। इसी तरह मिला जुला के कुल मिला के 10 विद्यालयों को आपने गिनाया है जी। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र 6 है। 6। 16 शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में चल रहे हैं। जी। एक मुखिया के रूप में, एक बहुत ही अनुभवी मुखिया के रूप में, पंचायत प्रमुख के रूप में, जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में चल रहे हैं, उन शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकों के साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के साथ, बच्चों के अभिभावकों के साथ आपका संबंध, आपका रिश्ता, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सामंजस्य किस तरह का है? देखिए, महीना 2 महीना में अभिभावक और बच्चा और मेरा टीचर सबके साथ एक समूह बैठक हम लोग करते हैं, और सबसे हम लोग अपना रूबरू बात करते हैं कि बच्चा आप टाइम पर भेजिए और बच्चा को नागा नहीं होने दीजिए, और टीचर जो है मेरा वो समय पर आप आइए, और सिर्फ टाइम मत बिताइए, आप पढ़ाई करवाइए। ये आप मशवरा देते हैं, ये आप सलाह देते हैं, और इस पर अमल भी हो रहा है। अमल भी हो रहा है। इसी का नतीजा है कि शिक्षा का स्तर आपके पंचायत में बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए मुखिया जी कि आपके पंचायत फुलझोरी में सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क मेन रोड तो मेरा हाईवे है, वो बेहतरीन है। कुछ सड़क है जो जर्जर है, जैसे आप अभी मचियाडी घुसे हैं, यहाँ ये सड़क कालीकरण बन चुका है, जिसके चलते पंचायत से इसको हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पंचायत से बनने का लायक है वहाँ हम लोग फाइबर ब्लॉक लगवा रहे हैं, पीसीसी लगवा रहे हैं, और सरकार जो भी पैसा दिया है उसको अच्छे जगह पर हम लोग उपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप ये बताएं कि फुलझोरी पंचायत में स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधा हो पंचायत स्तर पर, उसका क्या स्थिति है, कैसा? वो मेरा पंचायत के अंदर नहीं है,
वो मेरा प्रखंड में है। आपकी पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं, नहीं तो आपातकालीन स्थिति में, जी, इमरजेंसी कंडीशन में पंचायत के लोग जो बीमार पड़ते हैं कहाँ जाते हैं? उसको गांडे लेके जाते हैं और गांडे से फिर दिल्ली। गांडे की दूरी यहाँ से गांडे का दूरी वही है 11 किलोमीटर। तो आपातकालीन स्थिति में मरीज जो है 11 किलोमीटर दूर जाते हैं इलाज में। आप 10 वर्षों से मुखिया हैं, क्या आपने कभी प्रयास नहीं किया? प्रयास एक किए, उप केंद्र होना चाहिए, प्रयास किए हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना हाँ, चाहिए। एक उप स्वास्थ्य केंद्र मेरा पंचायत में हो जाए ताकि मेरे लोगों को सुविधा। आप सुन रहे थे मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया फुलझुरी पंचायत के हैं और अपने पंचायत में आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। निश्चित रूप से एक कर्मठ और जुझारू मुखिया के रूप में इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, हर तरफ विकास हुए हैं, काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कहीं कुछ अगर कमी है तो उन्हें भी पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, काम हो रहे हैं। और एक मांग इनकी है कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो जाए, शिक्षक ये स्वास्थ्य कर्मियों की जो है सुनियुक्ति हो, पंचायत के लोगों का इलाज हो जाए पंचायत में। उम्मीद करते हैं कि संबंधित विभाग जो है, जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस मांग पर विचार करेगी और इस पंचायत में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना शीघ्र होगी। बहुत बहुत हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान आपने फुलझुरी पंचायत में किस तरह से काम किया? देखिए, ये कोरोना महामारी जब हमारा देश में आ गया तो लोग तो बेहाल हो गए कि अब हम लोग कैसे मतलब इस बीमारी से बचे, निजात पावें। तो लोग में बहुत बड़ा घबराहट पैदा हो गया। लेकिन सरकार, हमारा झारखंड सरकार या मेरा केंद्र सरकार जिस तरह अपना नीति को अपनाया और समूचा पंचायत को कहा कि इस तरह से आप लोगों को कोऑपरेट करके और मतलब इस कोरोना से अपना आदमी को बचाना है और खुद बचना है। तो एक तो हो गया, सारा काम धंधा रुक गया, जो का तो जहां था वहां सारा आदमी रुक गया। लेकिन अब रहा कि ये गुर्बत कि कैसे इसको बचाया जाए। तो सरकार के ओर से जितना सुविधा मिला उसको अपना पंचायत में पहुंचाया गया गरीबों तक। और हमारे यहाँ का जो भी उस तरह व्यक्ति था कि वो क्षमता रखता है कि हम भी 10 घर अपना अनाज को बांटे, उन लोगों ने भी बांटा और हमारा भी जहाँ तक औकात था हम भी बांटे और अपना कोरोना से अपना लोगों को बचाए। और अभी तक मेरा माहौल ठीक है और कम से कम यहाँ हम 4 रोज कोरोना जांच कराए, जिसमें 550 तक जांच कराए, लेकिन एक भी कोरोना में लिप्त यहाँ नहीं मिला, सब कोरोना से बनी है। आप सुन रहे थे जुनाब अंसारी साहब को। कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर अपने द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे और जो इनके कार्य थे वो बहुत ही सराहनीय और वर्तमान में भी निरंतर इनके कार्य जारी हैं। और परिणाम देखेंगे आपकी इनके पंचायत में अब तक कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं है, हर तरफ खुशहाली है, लोग प्रसन्न है। बहुत ही अच्छा काम कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर एक मुखिया के रूप में इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आप पिछले 10 वर्षों से फुलझुरी पंचायत में एक प्रमुख के रूप में है, पंचायत प्रमुख के रूप में। सर्दियां पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गई। पिछले 10 वर्षों से आप क्या कुछ करते आ रहे हैं सर्दियों के मौसम में अत्यंत निर्धन वर्ग के लिए, अपने पंचायत के, जिनके पास कंबल या फिर ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर नहीं है, क्या कुछ आप करते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से और क्या कुछ किया है आपने वर्तमान सर्दी में और अतिशीघ्र जो भविष्य में आने वाले निकट भविष्य में आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, ये सर्दी 3 माह तक रहता है और सर्दी के दौरान जो हम लोग काम करते हैं, सरकार जो भी कंबल देता है वो गरीबों को बांटते हैं और देखते हैं कि बहुत लोग खाली छूट जाता है, इसको कंबल का जरूरत है। तो हम लोग को जिस तरह से है अपना पैसा लगा करके खरीद करके और उसको कंबल देते हैं। और अगर कोई उस तरह भी व्यक्ति है कि उसको लकड़ी का जरूरत है, जलावन का जरूरत है, तो ये भी हम लोग उसको जुगाड़ करके मुहैया कराते हैं ताकि इसको दिक्कत
ना हो। बहुत ही अच्छा नेतृत्व शैली है आपकी, आपकी कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छी है। एक मुखिया के रूप में, एक पंचायत प्रमुख के रूप में जिस तरह से आप अपने पंचायत के लोगों के साथ आप काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। हर मुखिया को चाहिए कि वो अपने पंचायत के सभी लोगों का एक समान भावना से सबका विकास करे, सबका साथ दे, और आप निश्चित रूप से इस तरह के कार्य करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, पंचायत का चुनाव फिलहाल टला हुआ है। एक मुखिया के रूप में आप ऐसी स्थिति में सरकार से क्या मांग करें? देखिए, सरकार से एक मेरा मुखिया संघ का नेता भी मांग कर रहा था कि सही टाइम पर चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन जब अपना देश ही महामारी में जूझ रहा है तो इसके लिए झारखंड सरकार कुछ रोज के लिए चुनाव टाल दिया है। तो जब अपना प्रदेश का अच्छा सिस्टम हो जाएगा तो फिर चुनाव करावेगा, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि सही टाइम पर चुनाव हो जाए। तो बहुत लोग अपना मेहनत किए थे तो उसका मेहनत का फल मिलता, लेकिन अब लगता है कि 2 महीना 4 महीना बाद ही चुनाव होगा, और जब भी सरकार निर्णय वो सरकार कर निर्णय करता है। मुखिया जी की चाहत और मंशा ये है कि समय पर चुनाव होते, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो थोड़ी विपरीत और प्रतिकूल है। इनकी मांग कुछ विशेष तो है नहीं, लेकिन चाहते हैं कि सरकार की जो इच्छा होगी, सरकार जो अच्छा समझेगी वो करेगी। सरकार के हर निर्णय का ये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत फुलझोरी पंचायत में हूँ, और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया पिछले 1 दशक से इस पंचायत का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही अनुभवी मुखिया है ये, बहुत ही कुशल वक्ता भी है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुखिया जी, आप ये बताइए कि पंचायती राज में सरकार की तरफ से मुखिया को पंचायत स्तर पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, और एक मुखिया का कर्तव्य और फर्ज कैसा होना चाहिए? देखिए, पंचायती राज में जो मुखिया का शक्तियाँ प्राप्त हुआ, मतलब सरकार की ओर से, वो 29 शक्तियाँ हैं जी, जिसमें शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, मतलब स्वास्थ्य हो गया, और ये पानी जल वाला हो गया, रोड हो गया, और तरह तरह की इस तरह का शक्तियाँ हैं जो सरकार के ओर से पंचायत को मिला गया है, और पंचायत उसको उसी गाइडलाइन के तहत अपना काम करके अपना जनता तक पहुंचा रहा है। एक मुखिया का कर्तव्य, कार्यशैली, काम करने का तरीका पंचायत स्तर पर पंचायत वासियों के साथ कैसा होना चाहिए? देखिए, जिस तरह एक परिवार का एक मुखिया होता है, उसी तरह एक मुखिया पूरा पंचायत को अपना परिवार हम समझते हैं। जिस तरह मेरा परिवार है, उसी तरह पंचायत का पूरा आदमी मेरा परिवार में शामिल है, और मेरा अंदर ना कोई जात है ना कोई पात है, सिर्फ हम सब इंसान हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान के तरह जिस तरह रोल करना चाहिए उस तरह रोल किया जाता है। आप सुन रहे थे मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब को। मुखिया हैं ये, पिछले 10 वर्षों से फुलझोरी पंचायत के। बता रहे थे पंचायती राज में सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर जो एक मुखिया को अधिकार प्राप्त हैं, काम करने के जो अधिकार प्राप्त हैं, विभाग प्राप्त हैं, उन विभागों के बारे में, उन अधिकारों के विषय में, और साथ ही साथ ये बता रहे थे कि एक मुखिया का पंचायत स्तर पर किस तरह से कर्तव्य होना चाहिए, क्या उनका फर्ज है और काम उनका कैसा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब ने इन सभी बातों को हम सभी के सामने रखा। आप इस समय न्यूज़ 21 के माध्यम से मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब को सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत फुलझोरी पंचायत में हूँ, और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया मोहम्मद जुनाब अंसारी साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। इस समय हम लोग इस पंचायत के एक गांव में हैं, और इस गांव में जिस जगह हम लोग खड़े हैं, एक पेवर ब्लॉक युक्त सड़क और पथ का निर्माण यहाँ पर मुखिया जी ने करवाया है। आप देखेंगे कितना गुणवत्तापूर्ण पथ का निर्माण, पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण यहाँ पर हुआ है। यहाँ के मुखिया जो है वो यहाँ हमारे साथ इस समय खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस पथ के निर्माण के विषय में और इसके इतिहास के विषय में। मुखिया जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये जो पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण आपने किया है, क्या कारण था, क्यों आपने करवाया? देखिए, यहाँ के लोगों को जितना दिक्कत था अब तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए,
लेकिन नहीं कर पाए तो लास्ट में यहाँ एक बैठक बुला करके हमने ये ली कि हर काम को रोक करके पहले इस गली का काम हो जाए, ताकि हमारे आदमी को जो दिक्कत होता है बरसात में वो दिक्कत दूर हो जाए। और लोगों को दिक्कतें हो रही थी, आपको लगा कि नहीं, लोगों का जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और जिसका परिणाम आज ये फाइबर ब्लॉक युक्त मार्ग है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शफी। आप बताइए कि ये जो पथ निर्माण हुआ है फाइबर ब्लॉक का, कितना लाभ आपको मिल पा रहा है? अब तो चलने बोलने में अच्छा लगता है, अच्छा है। पहले से यहाँ कीचड़ था। पहले ये मार्ग जो है वो कीचड़ मुक्त हुआ करता था, विशेष करके बरसात के समय में, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये रास्ता अब एक बहुत ही सुलभ मार्ग के रूप में बन गया है। फाइबर ब्लॉक युक्त मार्ग है, आने जाने में यहाँ के ग्रामीणों को, राहगीरों को सुविधा होती है। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? यही मुखिया जी बना दिया, अच्छा हुआ, बनना भी चाहिए। हम लोग बार मुखिया जी ने बनाया है, अच्छा हुआ। मुखिया जी के कार्यों की सराहना करते हुए ये ग्रामीण जिनको लाभ मिल रहा है इस फाइबर ब्लॉक युक्त सड़क का, बहुत बहुत धन्यवाद।